वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद जो फेस वाला वीडियो है वो हम बना रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से बीच में हमने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं जो कि लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग था। ठीक है, क्लास स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ गए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी थे। तो जो रिसेंट वीडियोज़ हैं वो जरूर देखें आप लोग। ग्रामर के लिए हमने रिपोर्ट वाला एक क्लास भी कराया था, सॉरी नोटिस वाला। हाँ, बार बार रिपोर्ट ही आते रहता है। उस वीडियो में भी ऐसा हो गया कि हमने बोल रहे हैं रिपोर्ट और करा रहे हैं नोटिस। ठीक है, फिर बाद में वो एडिट में डालना पड़ा। ओके, सो आज के क्लास में क्या करने वाले हैं हम? आज के क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी का AHSEC जो सेकेंड ईयर का जो एग्जाम होगा उसमें अकाउंटेंसी का फॉर्मेट क्या रहेगा। मतलब कि हम देखेंगे पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, आप बहुत लोग जानते होंगे कैसा होता है, फिर भी आप देखना क्योंकि कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, और हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका ब्लूप्रिंट क्या था। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट है मेरे पास तो हम वो देख लेंगे। ठीक है, मतलब किस तरह का पेपर बना था, पहले कहाँ से क्या उठाया गया था वो हम देखेंगे। एक रिसेंट ईयर का पेपर का है, हाँ किस साल का है वो मुझे भी याद नहीं है, रिसेंट ईयर पेपर का है। कोई भी एक देखने से होता है, जरूरत नहीं है कि वैसा ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ब्लूप्रिंट हमें बाद में मिलता है और आप पहले जाते हैं, पेपर पहले होता है। ठीक है, तो जस्ट ये दिया आपको मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम। देन हम देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देते जाऊंगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के पैटर्न को ही देते जाऊंगा, किस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना। आगे की जो क्लास है वो आपका रिकॉर्डिंग में ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ, सो और वीडियो को शेयर करना, पसंद है तो बाद में लाइक करना। और अभी तक अगर आपने अकाउंटेंसी आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारा। प्लस इंग्लिश के लिए हमने सिर्फ 100 रुपीज़ में पूरा क्रैश कोर्स लाया है। ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश का सिर्फ फंक्शनल ग्रामर को छोड़कर, मतलब टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब को छोड़कर बाद बाकी जितना भी 80 मार्क्स का सारा है उसके अंदर अनसीन पैसेज से लेकर राइटिंग स्किल्स से लेकर क्वेश्चन आंसर्स लेकर सब कुछ है। ठीक है, तो उतना करने के बाद आपका इंग्लिश में लेटर आने का चांस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बेसिकली आपका फंक्शनल पार्ट के लिए भी मैंने निकाल कर रखा हुआ है। आप टेंस और नरेशन का अलग अलग पार्ट है, आप ले सकते हो। वो 100 रुपया में आपको 80 मार्क का मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और बचा हुआ के लिए आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो उसमें भी मोटा मोटी 90 रुपये में दोनों आ जाता है। देन मैंने वॉइस आपको फ्री में ही करा दिया है यूट्यूब पे ही, और वॉइस के जो क्वेश्चंस है, जो लोग टेंस और नरेशन लेते हैं उसको मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगा। और प्रीपो का भी सेम वही कहानी है। प्रीपो के लिए मैंने वेबसाइट आपको बता दिया था उसी वीडियो में, जो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें हमारा रिसेंट ईयर जितने पेपर थे सारे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर आपको खुद से करना है। देन नीचे आंसर आपको मिलेंगे, टेली कर लो। ठीक है, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है हमारे सिलेबस पैटर्न, क्या बोलता है, ब्लूप्रिंट क्या है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये कुछ साल पहले का होगा, किस ईयर का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं होगा, 16, 17, 18 किसी एक में होगा, लेकिन जो आपका एग्जाम का जो बनता है वो कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले यूनिट 1 में आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे होगा 10 मार्क्स, सब में 10-10 का आपका जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से अलॉट किया गया है। ठीक है, पेपर इसी तरह से बना था। ये हमारा पार्ट ए का है, ये पार्ट बी का है। ठीक है, सो पार्ट में देखो शेयर कैपिटल से 15 मार्क का बना है। देन डिवेंचर वाले पार्ट से आपका 10, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 8, 7, 5, 5। ठीक है, जितना बना है उतना ही मार्क्स का वो पेपर कटा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब कैसे कटा था वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस रो में दिखेगा, 3 मार्क्स वाला इस रो में दिखेगा, 5 मार्क्स यहाँ पर, 8 मार्क्स यहाँ पर, और टोटल जो है आपका कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का बना है वो दिखा गया। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टोटल क्वेश्चन नंबर देना चाहिए था, पर डायरेक्ट मार्क्स दे दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पर ओके सही है, सही है, सब सही है। देखो कैसे दिया गया है। 1 मार्क के क्वेश्चन जो है, 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट 1 से उस साल में 2 पूछा गया था, मतलब 1-1 मार्क वाला 2, मतलब क्या पूछा गया होगा, ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, हाँ, या फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स हो गया। इसमें से कोई कुछ भी होगा 2 मार्क्स का। ठीक है, देन 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक ना, सो एक ही क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। देन आपका ये 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखो 2, 3, 5 और प्लस एक 5 मार्क में क्या आया होगा, आइदर रिसीट एंड पेमेंट आया होगा या फिर इनकम एक्सपेंडिचर आया होगा जिस साल में भी गिरा हो। तो ये हो गया आपका कितने मार्क्स का, 10 मार्क का हो गया। अच्छा 3 मार्क्स में क्या पूछ सकता है, या तो आपको थ्योरी दे सकता है या फिर आपको याद होगा एक पैटर्न वाला क्वेश्चन था वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं यूनिट वाइज में बता रहा हूँ। हाँ, एनपीओ से आपका किस तरह का क्वेश्चन गिर जाता है। तो 5 मार्क्स का आने से अब जैसे इस बार के लिए क्या है, इस बार के लिए तो आपके लिए क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मस्ट है। देन एक और है इनकम एक्सपेंडिचर के साथ का जो आता है, हाँ, जिसे हम ये वाला कहते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन हो गया, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, या फिर सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इस तरह का, या फिर कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी, हाँ, कंज्यूम्ड,
तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए, अगेन यहाँ पर इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया था, इसमें डायरेक्ट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया था। देन 8 मार्क का एक क्वेश्चन आप जानते हो फाइनल अकाउंट से पूछा जाता है इस चैप्टर से बेसिकली, तो यही दिया गया है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, PL अप्रो का ही पार्ट होता है, हाँ PL अप्रो भी रहेगा। अब ये श्योर नहीं है कि आपका ये आएगा मतलब ये नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है कि PL अप्रो 5 का आ जाए प्लस ये भी 8 का रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये 10 दिया गया है बट ऐसा भी देखा जा सकता है, तो इसलिए आपको PL अप्रो भी करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। और हालांकि PL अप्रो का ज़्यादा यूज जो आपको यहाँ पर हो ही जाता है, तो इसलिए सीखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देन क्या है हमारे पास में, पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है। तो एडमिशन से देखो एक 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन गिर गया था और 8 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब ये फाइनल क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ के बात किया जाए तो यहाँ पर इस बार 1 मार्क का क्वेश्चन 2 दे दिया गया, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया गया और 5 मार्क्स का एक दे दिया गया, ठीक है। ये थ्योरी रहा होगा 100%, है ना। और यहाँ पर क्या हो सकता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आ सकता है, तो फिर रियलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन रहा होगा, या फिर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इस तरह कोई भी क्वेश्चन दे दिया होगा। नहीं, रिटायरमेंट और डेथ दोनों का ही बात किया जा रहा है ना। अच्छा, रियलाइजेशन तो इसमें आता है, हाँ यहाँ पर आपका अच्छा यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एडमिशन के टाइम में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी एक दे देता है सिर्फ 5 मार्क्स के लिए, तो बहुत आसान होता है बनाना ये सब, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं डिसोल्यूशन के टाइम में कैसे आ गया, अगेन 2 मार्क्स का, देन 8 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं नीचे अब पार्टनरशिप में शेयर कैपिटल के ऊपर, शेयर कैपिटल में 1 मार्क का क्वेश्चन पहले दे दिया गया होगा, देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक दे दिया गया, और उसके बाद में ये थ्योरी दे दिया गया होगा, जैसे कि डिफरेंस बताना है, ऐसा वैसा कुछ भी। और ये आपका एक 8 मार्क का फाइनल क्वेश्चन हमेशा आपको दिखेगा, वो रहता है, ठीक है। अब किस तरह का क्वेश्चन आएगा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आपके पास क्या है, इशू डिवेंचर से देखो, ये आपका 5 मार्क्स का एक हो सकता है वो अकाउंट दे दिया गया होगा, पहले आता था, हाँ, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, ये थ्योरी दे दिया होगा, ये भी थ्योरी पर्सन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में देखो, यहाँ पे डायरेक्ट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया गया, जो आपका वो आता है ना, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, किसके हेडिंग में कौन सा जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, इस तरह का जो भी आइटम है वो सब दे दिया गया। 5 मार्क्स में ज़्यादातर टाइम में क्या आता है, हमारा थ्योरी पूछा जाता है। अगर प्रैक्टिकल पूछना हो तो क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, सिर्फ मेजर हेडिंग्स, ठीक है, तो ये दे दिया जाएगा, ये सब तरह का। और रेशियो के ऊपर अगेन रेशियो एनालिसिस का एक ही क्वेश्चन होता है, वही करंट रेशियो निकालने वाला, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो वाला, तो एक तो रह गया। देन इधर में देखो आपके पास में है कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगेन एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, कुछ भी कंपैरेटिव या जो भी हो, तो आपका अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए दे दिया जाता है ना, तो ये आपका हो गया 5 मार्क्स का, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगा। अच्छा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा हमने ये वाला छोड़ दिया शायद ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो आपको मिल जाता है पूरे पेपर के अंदर का हमने देखा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मतलब पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न कैसा है, ठीक है। सो क्वेश्चन पैटर्न आप बाद में क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अच्छा से नोट कर लेना, हाँ, मैंने इसे वर्ड में डॉक्यूमेंट नहीं किया है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास में 1 मार्क का क्वेश्चन कितने रहता है, 8 मार्क्स का रहता है ना। 1 मार्क का कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन रहता है। जैसे कि क्या क्या होता है इसके अंदर, होता है FIB होता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 × 1, 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स, ठीक है, एक एक करके। अच्छा, देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स बोलते हैं जिसको ना, तो करेक्ट अल्टरनेटिव्स वही 2 मार्क्स का रह गया। ट्रू फॉल्स आ गया हमारा, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये भी आपका अच्छा 1, 2 × 1, तो ये आपका हो गया कितना, 2 मार्क्स 2 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स ओवर, ठीक है। अब उसके बाद में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कितने आते हैं, 5। कई बार ऐसा भी हो सकता है, श्योर नहीं कि 5 ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार वो लोग चेंज थोड़ा सा कर सकते हैं, 5 से 6 कर सकते हैं, बट वो करने के साथ साथ क्या होगा, उनका पैटर्न भी बिगड़ जाता है, इसलिए नहीं करते हैं। तो अभी तक तो यही देखा गया है। तो ये आपका कितने मार्क्स आ गया, 10 आ गया। अब कैसे लिया जा सकता है, पार्ट बी के 2-3 चैप्टर से 2-2 मार्क का उठा लिया, पार्ट ए के 2-3 चैप्टर से ऐसे उठा लिया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अच्छा 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको और नहीं मिलता है, हाँ ये याद रखना, 2 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है इसमें नो और, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट करना होगा जो भी है, ठीक है।
सो ये और आसान होता है। देखो अकाउंट्स में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा का पूरा आंसर एकदम एज पर बुक लिखते जाओ, बट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यू शुड मेंशन द आंसर पॉइंट्स, कम से कम आंसर के पॉइंट्स को मेंशन कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपसे ऐसा पूछ दिया फीचर्स ऑफ डिवेंचर, आपको नहीं याद है क्या होता है, लेकिन आपको इतना तो होगा ना डिवेंचर का जब मीनिंग पढ़ा होता है, हाँ इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, पढ़ा था ना, है ना। ये फिक्स्ड, इसका क्या होता है, फिक्स्ड रिटर्न होता है, मतलब रेट जो होता है फिक्स्ड होता है, ये आपने 11 में पढ़ा है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात लिख दो। हाँ, डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, हाँ, तो इस तरह से आप दे दो, हो गया, 2-4 ठू दे दो, हो गया। आप मतलब मेंशन भी कम से कम कर दोगे ना, तो कम से कम 3 देख के टीचर 1-1.5 बैठा देगा। और अगर पता है तो इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 10 के लेवल से एक सेंटेंस बना देता हूँ, विच द कंपनी इशूड अंडर इट्स कॉमन सील, इट इज़ रिपेएबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन केस इफ इट इज़ रिडीमेबल। तो इस तरह से आप फीचर्स लिख सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे होते हैं हमारे पास में, अच्छा पहले इसको हटा देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब आ गया आपका 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के आपके होंगे 5 क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब कि 15 मार्क्स का रहेगा। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कई बार ज़्यादा टाइम और दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे आपको और नहीं मिलेगा, नो ऑप्शन, यहाँ पर नो ऑप्शन, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें क्या होता है ना, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल डाल दिया। और ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिकल के आप अकाउंटेंसी अच्छा नहीं कर सकोगे, बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। जो भी आपको बताया गया बिल्कुल गलत बताया गया। मैं खुद अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि प्रैक्टिकल, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, हाँ, अकाउंटेंसी का एक आयरनी क्या चलता है, आयरनिकल सिचुएशन क्या होता है, 1 साल तक बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल, ठीक है, जबकि एग्जाम में उनको मोर देन 50 to 60%, मोर देन 50% वो करते हैं थ्योरी वो घर में पढ़ेंगे नहीं। अब होता क्या है ना, प्रैक्टिकल पढ़ने से आपका थ्योरी का बेसिक क्लियर होता है, इसलिए हमें प्रैक्टिकल में फोर्स हम देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कर लिया अगर कोई, तो उसको प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी उसको आ चुका है। अब जो प्रोसेस वगैरह है वो अपना घर में पढ़े, या फिर टीचर अगर एक्सप्लेन करता है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं कि मुझे प्रैक्टिकल नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल ना करके भी 70 तक उठा लेते हैं, बताओ। अब 70 मार्क्स अकाउंट्स में ख़राब नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ज़्यादा आपका नहीं है कि भाई मुझे 90-95 लाना है, तो 70 बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। अपने टाइम में हमें इतना करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो सभी के लिए सेम ही होता है ना सिचुएशन। 5 साल बाद आपको भी आसान लगेगा, मगर अभी आपको टफ लग रहा होगा, ठीक है। सो आराम से आप थ्योरी पे फोकस करो बढ़िया तरह से। थ्योरी का मैंने एक अकाउंट्स का नोट्स निकाल दिया है, आप आराम से उसको ले सकते हो, हाँ, 40-50 रुपये दाम है, आराम से कर सकते हो। और अकाउंट्स का मैंने कोर्स भी निकाल दिया है, तो आप चाहो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ज़्यादा नहीं, 30 के आसपास में 30-32 क्लास होगा, मतलब 1 महीने का क्लास अच्छा से कर लो, डेली 1-1 घंटा करके, हो गया। हाँ, उतना में आपका सारा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल का थ्योरी का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अच्छा, तो 3 into 5 हो गया। इसमें आपको और मिलता है। अब जैसे कैसे और मिलेगा, आपको दे दिया क्वेश्चन में, राइट 3 फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के 3 फीचर पूछ लिया, और प्लस और में दे दिया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टू बी ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना, या सैलरी का अमाउंट क्या होगा जो ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया, अब प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिकल है और यहाँ पे आपका थ्योरी है, आपको जो आता है कर दो, इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर का थ्योरी तो इसी चैप्टर का प्रैक्टिकल होगा, उठापटक भी होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये कितने रहते हैं, ये रहेंगे आपके 7। सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन यही होता है, ये आपका 35 मार्क्स का होगा। अब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ना, ये सब बहुत ही अच्छे हैं, और इन सभी में आपको मोटा मोटी हर एक क्वेश्चन में आपको और मिल ही जाता है, हर एक क्वेश्चन में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में और, कई बार 2 थ्योरी में और कई बार 2 प्रैक्टिकल में भी और दिया जा सकता है, मगर और आपको मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसमें आपका आ जाता है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बहुत ही कॉमन, हाँ, इस साल के लिए मैं बता रहा हूँ क्या आ जाएगा। ऐसे तो इनकम एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, ठीक है। देन इस साल के लिए रिसीट एंड पेमेंट आ जा सकता है। देन एक PL अप्रो दे दिया, ठीक है, मे बी उनके ऊपर है, या फिर गुडविल के ऊपर दे दिया, जनरल एंट्री फॉर गुडविल, हाँ। उसके बाद में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट दे देगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट दे दिया, ठीक है। एक आपका पार्ट B से कोई एक उठा के दे दिया, रेशियो के ऊपर इस बार तो नहीं है, तो रेशियो नहीं देगा। मे बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी देने का चांस कम ही होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 3 मार्क वाला क्वेश्चन मे बी इससे भी आ जाए, ठीक है। देन हो सकता है आपका अच्छा 3 मार्क के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, शेयर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ, 4 फीचर ऑफ शेयर आपने जो पढ़ा होगा ना, वो एक क्वेश्चन दे दिया। 2 मार्क्स वाले में कभी कभी रेशियो का ऊपर दे दिया क्वेश्चन, रेशियो कैलकुलेशन। देखो इस तरह से खेलेंगे, इस तरह से आपको बहुत सारे मतलब पैटर्न बन जाता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को
मिलाकर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दे देंगे आपको 7 मार्क्स 7 करके, ठीक है, 35। कई बार थ्योरी भी रहेगा, थ्योरी में भी और दे देगा, इस तरह से। कई बार 5 मार्क क्वेश्चन में वो आ जाता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 736 जो भी हो, जो करंट चल रहा हो वाला दे दिया। हाँ, अच्छा, बैलेंस शीट जब भी आता है तो आपको दाम सर के बुक में जो लेटेस्ट वाला है वही वाला यूज़ करना है। हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है बट दाम सर ने जो रखा है आपको वही यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपके पास में 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, कितना, 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया कितना, 32 मार्क्स। अब 8 मार्क का क्वेश्चन में आपको पता ही है, एक तो आपका रहता है एडमिशन से क्वेश्चन, एक होता है आपका रिटायरमेंट डेथ से क्वेश्चन, देन आपका होता है एक शेयर वाले पोर्शन से क्वेश्चन, और एक देने होता है डिवेंचर वाले पोर्शन। ये सब जो 8 मार्क क्वेश्चन में रहेंगे। हाँ, और एक और क्वेश्चन क्या है आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सब रहेगा। अब ये 4 है, आप बोलोगे 4 में से कैसे हो गया, तो इसमें कहीं पे उठा पटक रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 मार्क का पूछ लिया ना, तो हो सकता है एडमिशन क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया। कई बार क्या करता है, रिटायरमेंट डेथ वाला क्वेश्चन ही 5 मार्क का ही कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बच गया उनके पास में, इस तरह से, ठीक है। बट ये सब कुछ टॉपिक जो है फिक्स रहेंगे, मतलब आता ही आता है। वैसा नहीं है कि अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आपका 32 मार्क्स चला गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बदले में और में थ्योरी भी रहता है, ठीक है। अब 8 मार्क्स का थ्योरी है, तो जैसे मान लो कैसे बोलेगा, व्हाट डू यू मीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाई गुडविल इज वैल्यूड, why assets and liabilities are valued, explain the process of valuation of goodwill on the basis of average profit, super profit, इस तरह से लंबा क्वेश्चन देगा। explain the process of procedure of issue of shares on discount, मतलब शेयर जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं उसका प्रोसेस बता दो। पहले एक आता था टाइप्स ऑफ डिवेंचर, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये सब आता था। अब इस बार देख लेना सिलेबस में है कि नहीं उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है आपके आ सकते हैं। सभी का आंसर दिया गया है, जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ ना, सभी के आंसर्स जो है आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं पैटर्न। ये तो हो गया हमारा एक ओवरव्यू, ये सब ओवरव्यू था। हाँ, अब आपको क्या मस्ट करना है और क्या नहीं करना है, ये सब मैं बता दिया किस पैटर्न का क्वेश्चन गिरता है। हाँ, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको थ्योरी पूरा कंप्लीट है, मैंने जो नोट्स दिया उन लोगों के मैं बोल रहा हूँ, और जो लोग पहले से भी कर रहे हैं उनको लगता है कि मुझे थ्योरी सारा आता है, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर आराम से कितना मार्क्स लाना है उसको पहले लॉजिक लगा लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब आएगा आप एग्जाम में आप सारे सारा प्रैक्टिकल कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट इज़ अ मिथ, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में आप अप्रॉक्सीमेटली एक स्टूडेंट को कम से कम अगर 5 मार्क के क्वेश्चन है तो उसको लग जाता है 10 से 15 मिनट, ठीक है। 10 से 15 मिनट लग गया 5 मार्क क्वेश्चन करने में। अब सोच के देखो, ऐसा 7 क्वेश्चन था, मतलब 15 × 7 105, हाँ, सो मोटा मोटी आपका 2 घंटा चला गया, है ना। सब कहाँ से कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो। होना क्या चाहिए, आप घर में प्रैक्टिस करोगे, कैसे करोगे, 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है आप अलार्म सेट करो, 8 मिनट में कंप्लीट करना है। इससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम में कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा हो गया तो चलो 10 चलेगा, 10 चलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ ये मत करो, 8 में कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा, मार्क्स करने का एक और मेन रीज़न क्या होता है, नोट्स ना देना, ठीक है ना। नोट्स टू अकाउंट जरूर दो। जैसे हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपने बनाया और वहाँ पर क्या हुआ, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का था, और आप क्या करते हो, इसको छोड़ देते हो। हाँ, आपका आंसर तो मिल गया, हाँ मेरा तो आंसर मिल गया, मेरा हो गया, नहीं, नीचे नोट्स डालो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट शॉन इन द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। इस तरह से दिखाओ। नहीं दिखाओगे तो इसके बदले में आपका आधा मार्क्स से 1 मार्क्स कटेगा ही कटेगा, श्योर कटेगा। क्योंकि अकाउंट्स में जब भी आप कोई चीज़ छोड़ते हो तो क्यों छोड़ा, ये लॉजिक आपको पता होना पड़ेगा, और टीचर को भी पता होना पड़ेगा कि आपको ये बात पता था। वो कैसे पता चलेगा, जब आपके कॉपी में दिखेगा, ठीक है। इसलिए नोट्स देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्या चीज़, मैं पैटर्न से फिर दूर चला गया। ओके, टाइम। सो 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए 8 मिनट्स। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको 1.5 गुना कर रहा हूँ, इसको भी 1.5 गुना कर दिया, ठीक है। 12 से 15 मिनट कंप्लीट करो। अब अगर इसको आप फॉलो करते हो तो कैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। देखो, प्रैक्टिकल्स अगर आप सारा करना भी चाहो ना तो आपको 2 घंटा रखना है प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। और थ्योरी के बात किया जाए तो ये आपके लिए 1 घंटा काफ़ी है इसके लिए। जिसको आता है वो 1 घंटा में कर दिया, ठीक है। नहीं आएगा तो टाइम पास वैसे भी करेगा ही। सो अब इधर देखो, प्रैक्टिकल में आपके पास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स को मैं इग्नोर ही करके रखता हूँ, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। और सभी में मान लो आपने कितने ले लिया, 8 मिनट्स ले लिया, कितना लग गया, 40 मिनट्स, ठीक ना। अच्छा, 8 से 56, अच्छा 56 मिनट, 1 घंटा लग गया, ठीक है, 1 घंटा लग गया। और 8 मार्क्स क्वेश्चन कितने थे, 4 थे। सब में आपने 10 से 15 मिनट लिया, मतलब इसमें भी कितना लग गया, 60 मिनट, मतलब ये भी कितना हो गया, 1 घंटा। तो 2 घंटा में आपका ये ओवरऑल मतलब बहुत बड़ा पोर्शन हो गया। इधर हो गया आपका 7 का होगा तो 8 से 56 मिनट होगा, 56 मिनट, तो 1 घंटा हमने इसको पकड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका आ गया 35 मार्क्स का, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 32 मार्क्स का।
कितना खत्म हो गया देखो, ये आपका 67 मार्क्स ओवर हो चुका है। मतलब अप्रॉक्स हम पकड़ के चलते हैं 65 मार्क्स के आसपास या फिर 60 के आसपास खत्म। अब थ्योरी में सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन तो 2 सेकंड का काम है, जानते हो तो फटाफट हो जाएगा, तो 8 मार्क्स तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बच कितना गया 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 5 है, आएगा तो धाधर लिख दोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आई थिंक 5 ही था, बस आएगा तो धाधर लिख दोगे। बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसमें आपको बोलेगा मेंशन करने के लिए सिर्फ, तो सिर्फ नाम लिख के निकल जाना है वहाँ पे, ठीक है। कंटेंट उसके अंदर का आइटम देके निकल जाना है, तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान हो जाता है, 1 घंटा में 40 मार्क्स आपका आ जाएगा इधर वाला पोर्शन का। बट ये पोर्शन के लिए आपको समय पहले से कैलकुलेट रखना है, ठीक है। एग्जाम में जाते हो घड़ी लेके जाना, एकदम घड़ी सही वाला लेकर जाना, नहीं तो मेरे एग्जाम जैसा हाल हो जाएगा, एग्जाम में घड़ी बंद हो जाएगा, तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, ठीक ना। सो आराम से आप कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से पढ़ो। मैंने पैटर्न जस्ट डिस्कस किया आपके लिए। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर क्वेश्चंस आप दे देते तो हम कर लेते। देखो ऐसा है ना कि जो लोग, मैं बुक रेफर कर सकता हूं कि आप ये बुक पढ़ो, असम के लिए ठीक है, बाहर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। असम के लिए आप दाम सर देख सकते हो, बीवी दाम का बुक बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक ना। सो आप क्या देख सकते हो, हटा देते हैं इसको, ओके। सो आप देख सकते हो क्या, आप देख सकते हो बीवी दाम के बुक को देख सकते हो, इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने होते हैं, ठीक है। देन आप KRD को भी देख सकते हो, KR दास, दोनों प्रोफेसर ही हैं। दोनों का अगर आप देखोगे, इनमें क्या है ना, इनमें खासियत क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ, KRD से हमने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है, और दाम से भी हमने पढ़ा है। इसके अलावा मैंने जुनेजा अग्रवाल का बुक जो है वो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। गोयल का भी मैंने बुक पढ़ा है, और अभी तो मैं बहुत सारा और भी बुक भी फॉलो कर रहा हूँ। बट बेसिकली आपके लिए ये 2 काफ़ी है, ये 2 भी नहीं होने से होगा, 1 भी काफ़ी है, ठीक है। देखो दाम सर का क्या है ना, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, बट आइटम्स आपको मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे, ठीक है। KRD में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो रिसीट एंड पेमेंट की बात की जाए तो रिसीट एंड पेमेंट में ही इन्होंने मतलब 8-10 तरह के क्वेश्चन को दिखा दिया, जबकि दाम सर ने सिर्फ 3-4 तरह के क्वेश्चन को दिखाया, ठीक ना। मतलब ये रेफरेंस वाइज कर दिया, ये रेफरेंस वाइज नहीं किया, यही अंतर, डिफरेंस यही है। यहाँ पे थ्योरी का भरमार है, आप थ्योरी पढ़ के पागल हो सकते हो। यहाँ पे इतना थ्योरी है KRD के बुक में, दैट इज गुड फॉर CS स्टूडेंट्स, जो बेसिक्स जिसको चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी चाहिए होता है, ठीक है। दाम सर में ज़्यादा थ्योरी डिस्कशन नहीं है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। बट ओवरऑल जितना चाहिए उतना है, इस मतलब उससे कम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ ये वो बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा करने को। मतलब पढ़ने के लिए अगर 1 साल समय है तो अच्छी तरह से पढ़ना है तो KRD बेस्ट, लेकिन नहीं हमको सिर्फ HS के लिए अच्छा करना है तो दाम सर ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप ये 2 में से कोई भी एक बुक फॉलो करो। अच्छा, अब ऐसा नहीं इसमें सारा क्वेश्चन आता है, पैटर्न एक बार एनालाइज कर लो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 5 साल के क्वेश्चन को देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है। या फिर आप जहाँ पे भी ट्यूशन कर रहे हो अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट टीचर से बोल दो कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप टिक मार दो तो हो गया, वो मार देंगे, ठीक है। ईजी होता है ना। मेरे से पूछोगे बहुत मतलब मुश्किल होता है, एक एक चैप्टर का मैं देते रहूँगा, ऊपर से किसी और का बुक होगा वो जो कि यूट्यूब पे उसका फोटो डालना तक अलाउ नहीं होता है विदाउट परमिशन, तो मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको रेफर कर रहा हूँ कौन सा बुक लेना आपके लिए सही होगा, ठीक है। मतलब पढ़ना अभी भी आपके पास में जनवरी गया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 मंथ्स है। क्रैश कोर्स चल रहा है 1440, ठीक है। 1600 का कोर्स था, 10% का डिस्काउंट है, इंस्टेंट डिस्काउंट है, मतलब आपको ये देना नहीं है, आपको देना डायरेक्ट यही है, ठीक है। और आराम से आपके पास में 30 to 32 क्लास मिलेगा, या हो सकता है 35 भी हो जाए। और इसके बीच में हमने क्या करना है, अच्छा जो क्लास चले गए वो रिकॉर्डेड मोड में रहेंगे, आप देख सकते हो बाद में, और जो चलेंगे वो आप अभी जो लाइव होगा वो आप देख सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। और जो चले गए वो आप देख लिया, मान लो लाइव आपने देख लिया, सॉरी रिकॉर्डिंग क्लास देख लिया, और बाद में आपको कोई डाउट होता है तो उस समय फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो आप चाहो तो आराम से, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और कुछ ना तो कम से कम अकाउंट्स का नोट्स ले लो, वो आपके लिए फ़ायदा देगा। देन इंग्लिश के लिए हमने पहले निकाल दिया है, क्रैश कोर्स सिर्फ 100 रुपये का है, आप वो ले सकते हो। ग्रामर के लिए हमने निकाल दिया है, हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ने के लिए आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर रहा बिजनेस स्टडीज़, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। बिजनेस स्टडीज़ में मैं ज़्यादा इस बार हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि इस नोट्स बनाने में बहुत समय लग रहा है, और मेरे को भी समय बहुत कम है। आप देख ही चुके होगे वीडियो में, मेरे को चश्मा भी लग गया इसके चक्कर में, है ना, ये लैपटॉप पर देख देख के। सो चलो आप लोग मस्ती करो, मज़ा करो, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।